अगर आप क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो दुनिया में दो सीरीज ऐसी होती है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो आपको एशिया कप में देखने को मिलेगी, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड दी एशेज। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो ये एशेज है ये दुनिया की सबसे पुरानी क्रिकेट सीरीज है। दुनिया की सबसे पुरानी हम कह रहे हैं, मसलन आपके बाप दादा जब पैदा नहीं हुए थे उस जमाने से खेली जा रही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो ये एशेज नाम पड़ा है ये क्यों पड़ा, किस वजह से पड़ा? और अगर हम आपसे कहें कि ये नाम एक शोक संदेश की वजह से पड़ा तो क्या आप हैरान होंगे। एक सैड मैसेज, गमगीन माहौल में एक कप्तान के द्वारा कही गई लाइन, जिस लाइन से वर्ड निकाला गया एशेज। इस कहानी को हम आपको बताएंगे क्योंकि आज से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मिलने वाले हैं और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जो है वो 140 साल पहले शुरू हुई थी। बहुत दिलचस्प सीरीज रहने वाली है। बेन स्टोक्स एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ पैट कमिंस होंगे। कमिंस ने अभी हाल फिलहाल में WTC जीता है और बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 3 की भी आज से शुरुआत हो रही है। यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो ये मैच है यहां से एक नए वर्ल्ड टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। तो इस सीरीज पर हमारी नजर है। लेकिन 1882 में इस एशेज की शुरुआत। एक दिलचस्प जानकारी हम आपको दे दें कि ये एशेज का 73वां सीजन है और इससे पहले अब तक कहा जाता है 34 बार ऑस्ट्रेलिया जो है इसे जीत चुकी है। इंग्लैंड का दबदबा जो है वो अच्छा खासा रहा है। पिछली बार इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से हराया था और काफी करारी हार हुई थी। हालांकि तब से इंग्लैंड की टीम जो है वो काफी बदल गई है। बेन स्टोक्स की अगुवाई में ये टीम अब ज्यादा मारक है। बेन स्टोक्स की अगुवाई में ये टीम ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है। हालांकि ग्लेन मैकग्राथ जैसे खिलाड़ियों का यह मानना है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया 5-0 से हराएगी। ऑस्ट्रेलिया का सोचना हो सकता है, मेरा सोचना ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत मजबूत टीम है, लेकिन जो इंग्लैंड टीम है वो भी कम नहीं है। आप जिमी एंडरसन, रॉबिन्सन या फिर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदबाजी को कमजोर नहीं आंक सकते। आप मोइन अली की गेंदबाजी, बल्लेबाजी को कमजोर नहीं आंक सकते। बेन स्टोक्स को आप कमजोर नहीं आंक सकते। इस टीम में जॉनी बेयरस्टो हैं, हैरी ब्रूक हैं। कुल मिलाकर ये टीम अच्छी टीम है। जो रूट हैं और जो रूट जिस तरह की फॉर्म में है, मुझे लगता है कि 5-0 तो नहीं होने वाली है। ये सीरीज 3-2 से जा सकती है। किस तरफ जाएगी वो फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन हम आपको कहानी सुनाते हैं एशेज के इतिहास की, क्योंकि इतिहास आपको जानना चाहिए अगर आप एक ट्रू क्रिकेट लवर हैं। और बहुत दिलचस्प कहानी है एशेज की। तो इसका पहला मुकाबला जो है वो 1882 में हुआ था, लेकिन कहानी 1887 से शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में आज से शुरू हो रही एशेज की शुरुआत जो है वो 1877 में हुई थी, 15 से लेकर 19 मार्च के बीच में। और ये एशेज नाम जो है ये द स्पोर्टिंग टाइम्स से खबर, और उस दौर में जो इंग्लैंड के कप्तान थे इवो व्लीक, उनकी वजह से दिया जाता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि ऑस्ट्रेलिया 1882 में इंग्लैंड आई थी और इंग्लैंड को उसके घर में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था और बहुत बुरी तरीके से हराया था। और तब लंदन से निकलने वाले जो ये पेपर है द स्पोर्टिंग टाइम, इसने इंग्लैंड क्रिकेट के मरने के शोक संदेश को प्रकाशित किया था। यानी अखबार में इंग्लैंड क्रिकेट इज डेड ये लिखा था और कैप्शन था इंग्लैंड क्रिकेट विच डाइड एट द ओवल ऑन 29 अगस्त 1882, ये डाला गया था। इसके बाद लिखा गया बहुत कुछ इसके बारे में, लेकिन 4 महीने बाद जब 1882 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना हो रहे थे इंग्लैंड के कप्तान, तो उन्होंने कहा कि अगस्त में ऑस्ट्रेलिया ले जाई गई राख यानी एशेज को हम वापस लाना चाहते हैं। और ये जो एशेज था यहीं से उसे उठाया गया और उसके बाद दुनिया की सबसे पुरानी जो लड़ाई है उसे एशेज नाम दिया गया। वो उस अखबार की कटिंग जो है बहुत खूबसूरत है कि इंग्लिश क्रिकेट विच डाइड एट द ओवल 29 अगस्त 1882 और RIP भी लिखा गया। लेकिन इंग्लैंड के कप्तान ने न सिर्फ ये कहा बल्कि वो गए ऑस्ट्रेलिया और वहां पर सीरीज जीती। सीरीज जीतने के बाद लौटे और उसके बाद जितनी भी सीरीज 87 से होती है क्या आप जानते हैं कि जो एशेज की असली ट्रॉफी है उसके अंदर राख रखी हुई है? हालांकि ये राख किसकी है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मेलबर्न में टेस्ट मैच हुआ था ऐसे सीरीज का और उसके बाद कहा जाता है कुछ महिलाओं ने लकड़ी की बेल्स को जलाकर इसके अंदर राख रख दी थी। हालांकि अधिकृत तौर पर नहीं माना गया, यानी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नहीं दी गई और आज तक नहीं पता लग पाया कि वो राख जो है वो किस चीज की है।
लेकिन जो इसकी ओरिजिनल ट्रॉफी है एशेज की, उसे एमसीसी म्यूजियम में रखा गया है और जो जीतती टीम है उसे एक डमी ट्रॉफी जो है वो दी जाती है। एशेज जो है वो दुनिया की सबसे छोटी ट्रॉफी माना जाता है और 9 साल के लंबे इंतजार के बाद 1891 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 2-1 से घर में एशेज जीता था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो पहली सीरीज जो है वो 1882-83 में हुई थी। इसकी हाइट जो है ट्रॉफी की वो सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर बताया जाता है और 2023 में ये इंग्लैंड में खेली जा रही है। एशेज के अगर टॉप स्कोरर की बात करेंगे तो दी ग्रेट डॉन ब्रैडमैन साहब जो हैं वो इसके आज भी टॉप स्कोरर हैं। 37 मैचों में 63 इनिंग और 5000 से ऊपर रन बनाए हैं। कमाल के बल्लेबाज, 100 शतक जो उनके 19 हैं और अर्धशतक 12 हैं। इंग्लैंड से जॉक हॉप साहब हैं वो टॉप पर हैं। बॉर्डर साहब जो हैं, एलन बॉर्डर, वो नंबर 2 पर हैं। डेविड गावर साहब जो हैं वो नंबर 2 पर हैं इंग्लैंड से। और स्टीवा जो हैं वो भी कमाल के हैं। मौजूदा दौर में जो खिलाड़ी हैं उसमें स्टीव स्मिथ सबसे टॉप पर चल रहे हैं जिन्होंने रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ये बल्लेबाजों का वहां पर प्रदर्शन है। और अगर आप गेंदबाजों की बात करेंगे तो इंग्लिश कंडीशंस में शेन वॉर्न जो हैं वो सबसे सफल गेंदबाज है। अब शेन वॉर्न को अगर इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया खिला रही तो हमारे अश्विन को क्यों नहीं खिलाए, ये सवाल मेरे जहन से बाहर समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन शेन वॉर्न साहब जो दुनिया के सबसे महानतम गेंदबाजों में से एक थे, उन्होंने 36 मैचों में 72 विकेट लिए हैं और बेस्ट जो है 8 विकेट 71 रन देकर। इंग्लैंड से डेनिस लिली साहब जो हैं वो शानदार रहे, 29 मैचों में 57 विकेट। मैकग्राथ जो है वो 30 मैच में 60 विकेट लेते हैं, 9 विकेट 82 रन देकर उनका बेस्ट है। 1 विकेट और लेते तो रिकॉर्ड बन जाता। इयान बाथन साहब जो हैं वो भी टॉप के खिलाड़ी हैं। कंगारुओं ने अब तक, ऑस्ट्रेलिया ने 34 बार ये सीरीज जीती है और इंग्लैंड ने ये सीरीज 32 बार जीती है। इंग्लैंड कोशिश करेगी कि इस बार जीती जाए। 6 सीरीज ऐसी रही हैं जो इन दोनों के बीच में ड्रॉ रही हैं और अब तक कुल मिलाकर 72 सीरीज खेली जा चुकी हैं। इस बार 73वीं सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया कमाल कर रहा है। 16 जून से लेकर 31 जुलाई तक ये 5 टेस्ट मैच जो हैं खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 16 से 20, दूसरा 28 से 2 जुलाई, तीसरा 6 से 10 जुलाई, चौथा 19 से 23 जुलाई, उसके बाद 27 से 23 जुलाई। लंदन, मैनचेस्टर, इसके अलावा लीड्स, लंदन, बर्मिंघम में ये सारे मैचेस खेले जाएंगे। तो ये उसकी पूरी कहानी थी। क्या आप जानते थे अब तक कि एशेज नाम रखने के पीछे की वजह क्या थी, या उस ट्रॉफी के अंदर राख होती है, या वो सबसे छोटी ट्रॉफी है? नहीं जानते तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कुछ और लोगों को पता लगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही।